नमस्कार दोस्तों। और आज हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जो मेरा अगला टॉपिक था राज्य व्यवस्था। क्योंकि कल की क्लास में हम लोगों ने राज्य की परिभाषा को समझा था और राज्य की तत्वों को समझा था कि राज्य की परिभाषा क्या है, राज्य की तत्व क्या है, या किसी को राज्य के कैटेगरी में रखना है तो उसमें कौन कौन से तत्वों की आवश्यकता होती है। ये सारी जानकारी जो है हम कल के क्लास में पढ़ चुके हैं और देख चुके हैं। और आज के बाद क्लास के बारे में हम लोग जो पढ़ाई करने वाले हैं वो किसके बारे में, वो व्यवस्था के बारे में, यानी कि राज्य व्यवस्था। मैं आपको तोड़ तोड़ के इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि इसके नेक्स्ट क्लास में जब मैं राज्य व्यवस्था को डिटेल्स में पढ़ाऊँ तब आपके अंदर ये डाउट ना हो कि राज्य क्या है और व्यवस्था क्या है। इसीलिए मैं आपको एक एक शब्द को तोड़कर समझा रहा हूँ। तो कल हमने आपको बताया था कि राज्य के बारे में कि राज्य कहलाने के लिए कुल 4 तत्वों की आवश्यकता होती है। कितने तत्व? 4 तत्व। जिसमें पहला तत्व आपको क्या था? जनसंख्या था। क्या था? जनसंख्या था। कल की क्लास को हम 2 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। दूसरा जो मेरा तत्व था वो क्या था? भूभाग। क्या था? भूभाग। तीसरा जो था वो आपका कौन सा तत्व था? तो आपका तत्व था सरकार। क्या था? सरकार। और जो चौथा तत्व था वो आपका क्या था? संप्रभुता। क्या था? संप्रभुता। तो ये चारों तत्व एक राज्य के लिए अति आवश्यक होते हैं। कल की क्लास में आपको ये भी बताया था कि जो ये 2 तत्व है इसको हम भौतिक आधार या भौतिक तत्व कहते हैं। भौतिक तत्व कहते हैं। और ये जो 2 तत्व है इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे आध्यात्मिक तत्व के नाम से जानते हैं। अर्थात राज्य के 4 तत्वों में से 2 तत्व भौतिक है और 2 तत्व आध्यात्मिक है। इसके बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा। हमने ये भी कल बताया था इन चारों तत्वों का जो निर्णय है वह मॉन्टेविडो कन्वेंशन 1933 के आधार पर निर्धारित किया गया था। तो चलिए आज की क्लास में हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि राज्य व्यवस्था क्या है, यानी कि व्यवस्था क्या है। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ाई करते हैं और अच्छे से डिटेल्स में हम इसको पढ़ाई करेंगे। चलिए देखिए, व्यवस्था किसी भी चीज को चलाने के लिए एक व्यवस्था की जरूरत होती है और उस व्यवस्था को रेगुलेट करने के लिए क्या चाहिए? मौलिक नियम चाहिए। क्या चाहिए? मौलिक नियम। मौलिक नियम की आवश्यकता होती है। ध्यान समझिएगा, मैं नियम नहीं लिख रहा हूं, मैं मौलिक नियम लिख रहा हूं। मौलिक नियम का मतलब होता है कि जब तक वह नियम उसमें हावी ना हो, जब तक वह नियम उसमें शामिल ना हो, तब तक वह नियम या तब तक वह व्यवस्था सही रूप से संचालित नहीं हो सकती है। इसीलिए मैं मौलिक नियम शब्द का प्रयोग किया है। यानी कि व्यवस्था को चलाने के लिए क्या चाहिए? एक मौलिक नियम चाहिए। और इसी मौलिक नियम को हम लोग क्या कहते हैं? संविधान। क्या कहते हैं? संविधान। ध्यान समझिएगा, किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए एक मौलिक नियम की आवश्यकता होती है और उस मौलिक नियम को ही हम क्या कहते हैं? तो संविधान कहते हैं। जैसे मौलिक नियम क्या है इस चीज के बारे में हम समझ लेते हैं। मान लीजिए कि एक राज्य है और उस राज्य को संचालन करने के लिए अनेकों प्रकार के नियम बनाए गए हैं, लेकिन उस नियम में कुछ ऐसा नियम है जो अति आवश्यक है। जो अति आवश्यक है वही क्या है? आपका मौलिक नियम है। क्योंकि उस मौलिक नियम के बिना एक राज्य का शासन प्रशासन सही ढंग से या सुचारू रूप से नहीं चल सकता है। उससे ही हम क्या कहते हैं? मौलिक नियम। उसी तरीके से किसी राज्य या देश को चलाने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? मौलिक नियम। और उसी मौलिक नियम को हम लोग क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। आपने देखा कि मैं राज्य को पढ़ाया, राज्य के बाद मैंने व्यवस्था बताया कि व्यवस्था क्या है? तो मौलिक नियम है। और इस मौलिक नियम से क्या निकला? संविधान निकला। तो अब हमें किसके बारे में पढ़ना है? संविधान के बारे में। ये क्लास ही है पॉलिटी के बारे में।
इसीलिए पहले मैं सोचा कि आपको राज्य व्यवस्था के बारे में समझा दूं कि राज्य क्या है, व्यवस्था क्या है। तो चलिए आज हम समझते हैं संविधान के बारे में। संविधान के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो क्या क्या संविधान के बारे में पढ़ेंगे। अभी मैं भारत का संविधान स्टार्टिंग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ऐसे आपने देखा होगा वीडियो या यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो भारत का संविधान स्टार्टिंग करते हैं तो संवैधानिक विकास से स्टार्टिंग करते हैं। लेकिन मैं आपको पहले ये बताऊंगा कि संविधान जो है उसका सही रूप या सही स्वरूप क्या है। संविधान लिखित भी होता है और लिखित भी होता है। कौन सा संविधान छोटा है, कौन सा संविधान बड़ा है, शब्दों के आधार पर कौन सा संविधान छोटा है, शब्दों के आधार पर संविधान कौन सा बड़ा है, कौन सा संविधान सबसे नया है, कौन सा संविधान सबसे पुराना है। इन सारे बातों की चर्चा आज की क्लास में हम आपसे करेंगे। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं किसके बारे में, संविधान के बारे में। तो जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा क्या होगा, संविधान। क्या होगा, संविधान। तो नेक्स्ट टॉपिक मेरा क्या रहा, संविधान। संविधान मैंने बताया है क्या है कि एक मौलिक नियमों का संग्रह है जिसे किसी देश या किसी राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए संचालित किया जाता है। तो संविधान जो है वह एक लिखित होता है, रिटन क्या होता है, लिखित होता है, और एक अलिखित होता है, और लिखित होता है। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन है, एक लिखित है और एक अलिखित। समझते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस। लिखित संविधान, तो भारत का सबसे पहला लिखित संविधान, भारत का सबसे पहला लिखित संविधान संविधान सभा के द्वारा बनाया गया। लेकिन विश्व में सबसे पहला जो लिखित संविधान है वो किस देश का है, तो मैं आपको यहां लिख दे रहा हूं कि विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान, लिखित संविधान किस देश का है, तो यूएसए, यानी कि 1789 में यह संविधान बनकर तैयार हो गया था। जैसे लिखित संविधान में भी किसका आता है, भारत का संविधान। भारत का भी संविधान क्या है, एक लिखित संविधान है। जैसे रूस का संविधान कैसा है, एक लिखित संविधान है। वहीं पर अलिखित के बारे में अगर हम बात करें तो अलिखित संविधान किस देश का है, जैसे ब्रिटेन, क्योंकि आप भली भांति ब्रिटेन का नाम जानते होंगे। जैसे कनाडा का संविधान कैसा है, अलिखित। जैसे इजराइल का भी संविधान कैसा है, अलिखित। तो आप ये ने देखा कि एक तरफ लिखित संविधान है और एक तरफ अलिखित संविधान है। आपके मन में एक प्रश्न आया होगा कि कैसे हम ये निर्धारित करेंगे कि कौन सा संविधान लिखित होता है और कौन सा संविधान अलिखित होता है। तो मैं अभी इनके बीच में डिफरेंट बता रहा हूं, ध्यान समझिएगा। जो लिखित संविधान हम उसे कहते हैं जो जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा, ध्यान समझिएगा, जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा एक सभा बनाकर एक निश्चित समय के दौरान तैयार किया गया हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, लिखित संविधान। जैसे भारत का संविधान कैसा है, लिखित संविधान है। तो जो भारत का संविधान लिखित संविधान है, तो भारत के जनता के प्रतिनिधियों ने एक सभा बनाया और उस सभा को हम लोग क्या कहते हैं, संविधान सभा। उनके द्वारा एक निश्चित समय में 2 साल 11 महीना 18 दिन में भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा जो संविधान है वह कैसा है, लिखित संविधान है। तो कहीं ना कहीं आप ये लिखित संविधान के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं अलिखित संविधान। अलिखित संविधान हम उसे कहते हैं कि इसका कोई भी स्टेटमेंट, इसका कोई भी नियम किसी खास जनता के प्रतिनिधित्व के द्वारा तैयार नहीं किया जाता है, किसी संविधान सभा के द्वारा निर्मित नहीं किया जाता है, किसी निश्चित समय में निर्मित नहीं किया जाता है, उसे क्या कहते हैं,
अलिखित संविधान कहते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल समझा रहा हूं, ये आपका घर है, ठीक, आपके घर में बहुत सारे सदस्य हैं, एक परिवार है। क्या आपका परिवार का जो नियम है वो कहीं लिखा हुआ है? कहीं नहीं लिखा हुआ है। लेकिन आप मुझे ये बताइए, क्या आपका परिवार जिस नियम का पालन करता है वह किसी भी डायरी में नहीं लिखा हुआ है, किसी बुक में नहीं लिखा हुआ है? क्या आप पालन करते हैं कि नहीं करते हैं आपके परिवार के नियम का? तो पालन करते हैं। जैसे आपके परिवार के में बहुत सारे सदस्य हैं, आपके परिवार में कोई मेहमान आया, आपकी फैमिली के पास कोई मेहमान आया, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? उसे नमन करते हैं, उसे नाश्ता पानी भी देते हैं। क्या यह नियम किसी डायरी, किसी बुक या किसी किताब में आपके घर में लिखा गया है? नहीं लिखा गया है, लेकिन आप उस नियम का पालन करते हैं। ठीक उसी तरीका से यह एक अलिखित संविधान है, लिखा नहीं गया है, लेकिन जो नियम यहाँ के राजा बना दिए, जो यहाँ के उनके उत्तराधिकारी बना दिए, उस नियम का पालन करना अति आवश्यक है, लेकिन वह नियम कहीं लिखा गया नहीं है। चलिए आगे थोड़ा बात करते हैं। तो लिखित संविधान और अलिखित संविधान, आप भली बात समझ गए होंगे कि लिखित संविधान जनता के प्रतिनिधि के द्वारा किसी सभा के द्वारा निश्चित समय में तैयार किया जाता है। सेम वहीं पर यह कोई भी जनता का प्रतिनिधि नहीं होता है, या कोई भी संविधान सभा नहीं होते हैं, या कोई निश्चित समय नहीं होता है, उसे ही क्या कहते हैं? लिखित संविधान कहते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि किस देश का संविधान जो है वो सबसे बड़ा है, किसका छोटा है, आर्टिकल के आधार पर कौन सा छोटा है, शब्दों के आधार पर कौन सा छोटा है। इन सारे बातों की चर्चा आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं कि आर्टिकल के आधार पर, ध्यान समझिएगा, अनुच्छेद, हिंदी में उसे अनुच्छेद कहते हैं। आर्टिकल अर्थात अनुच्छेद के आधार पर, अनुच्छेद के आधार पर सबसे बड़ा संविधान, ध्यान समझिएगा, सबसे बड़ा संविधान किस देश का? तो आपको भले बात समझ में आ गया होगा किस देश का है। हमारे भारत में जो संविधान है, तो हमारे संविधान में कुल कितने आर्टिकल हैं? 395 आर्टिकल है मौलिक रूप से। तो 395 आर्टिकल है। तो अगर एक क्वेश्चन है कि अनुच्छेद के आधार पर सबसे बड़ा संविधान किसका है, तो भारत का है। किसका है? भारत का है। या ऐसे भी क्वेश्चन है कि पूरे विश्व में किस देश का संविधान सबसे बड़ा है लिखित, तो क्या होगा? भारत आएगा, चाहे वो अनुच्छेद दे या न दे। बट मैंने आपको ये समझा दिया, अगर अनुच्छेद दे भी तो भी आंसर उसका क्या होगा? भारत होगा। तो कहीं ना कहीं छोटा संविधान अनुच्छेद के आधार पर, ध्यान समझिएगा। अनुच्छेद के आधार पर सबसे छोटा संविधान, सबसे छोटा संविधान किस देश का है? तो आपको पता होगा, यूएसए अर्थात अमेरिका। किसका है? यूएसए का है। अब सबसे छोटा संविधान है आर्टिकल के आधार पर, तो आपके मन में प्रश्न आएगा कि आखिर इसमें आर्टिकल कितने हैं? तो कुल में 7 आर्टिकल है। कुल इसमें 7 आर्टिकल है। 7 आर्टिकल इसमें है। लेकिन अगर क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे छोटा संविधान, फिर भी आंसर आपका क्या होगा? यूएसए। अनुच्छेद के आधार पर सबसे छोटा संविधान, फिर भी आंसर क्या होगा? यूएसए। बट क्वेश्चन है शब्दों के आधार पर सबसे छोटा संविधान, ध्यान समझना है। शब्दों के आधार पर
आधार पर सबसे छोटा संविधान किसका है? शब्दों के आधार पर मोनैको, ध्यान समझिएगा, किसका है? मोनैको। मोनैको एक देश है, वहां का संविधान जो है शब्दों के आधार पर सबसे छोटा है। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। दूसरा, अगर ये क्वेश्चन है कि शब्दों के आधार पर सबसे बड़ा संविधान, तो जिसका सबसे ज्यादा आर्टिकल होगा, जाहिर सी बात है किसका? भारत का। अगर वहीं पर शब्दों के आधार पर सबसे क्या कहे? बड़ा, आंसर आपका आएगा भारत, हमारा प्यारा भारत। तो आइए थोड़ा एक बार नजर डालते हैं और क्विक रिवीजन करते हैं कि अनुच्छेद के आधार पर सबसे बड़ा संविधान किसका है? भारत का है, जिसमें 395 आर्टिकल है। शब्दों के आधार पर सबसे छोटा संविधान मोनैको का, शब्दों के आधार पर सबसे बड़ा संविधान भारत का, आर्टिकल के आधार पर सबसे छोटा संविधान अमेरिका का, विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का। आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं कि किस देश का संविधान जो है वो सबसे ओल्डेस्ट है, अर्थात पुराना है, और किस देश का संविधान जो है वो सबसे नया है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो अभी हम इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। सोचिए, क्वेश्चन है नया संविधान, नया संविधान। दूसरा, ओल्डेस्ट अर्थात पुराना संविधान। मैं आपको बता दूं कि हम 2 क्लास एक साथ लेकर चल रहे हैं। एक हिस्ट्री का क्लास लेकर चल रहे हैं और दूसरा जो क्लास हम लेकर चल रहे हैं पॉलिटी का क्लास लेकर चल रहे हैं। तो 3 दिन हम हिस्ट्री का वीडियो डालेंगे, 3 दिन पॉलिटी का वीडियो डालेंगे। पॉलिटी में जो वीडियो डालेंगे वो लाइन बाय लाइन होगा और हर एक क्लास एक दूसरे क्लास से अटैचमेंट होगा। जैसे कल का क्लास, आज का क्लास एक दूसरे से अटैचमेंट। उसी तरीके से हिस्ट्री में जो हमने मॉडर्न हिस्ट्री चालू किया है वो भी लाइन बाय लाइन क्लास होगा। यानी जिस तरीके से आप बुक में पढ़े होंगे लाइन बाय लाइन, उसी तरीके से हम जो पढ़ाएंगे आपका एक क्लास दूसरे क्लास से अटैचमेंट होगा, मतलब एक स्टोरी की तरह पढ़ाएंगे। और ध्यान समझिएगा, यहाँ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, या चाहे संविधान हो या हिस्ट्री हो, उसमें लूसेंट का पूरा कवर होगा। एनसीईआरटी भी मैं पढ़ता हूँ, उसका भी कवर होगा। साथ ही साथ स्टैंडर्ड जो बुक है, जैसे मान लीजिए एस के पांडे का बुक है हिस्ट्री का, साथ ही साथ नवीन चंद्रा का बुक है। ये सारी चीज़ मैं पढ़कर उसका कलेक्शन जो है मैं आपको दे रहा हूँ, ताकि आपको अच्छा से समझ में आए, एक कहानी के तरीका से समझ में आए। क्योंकि आगे जब हम जिस तरीके से बढ़ते चले जाएंगे, अभी मैं आपको मैसूर का युद्ध पढ़ाने वाला हूँ, उसके बाद बहुत सारी युद्ध पढ़ाऊँगा, स्वतंत्रता संग्राम पढ़ाऊँगा। मतलब हर एक चीज़ जो टॉपिक वाइज है, एक कहानी के तरीके से मैं आपको डिजाइन करके पढ़ाऊँगा, ताकि आपको अच्छा से समझ में आ सके और आपका प्रश्न न छूटे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नया संविधान, आपको पता होना चाहिए कि सबसे जो नया संविधान है 2019 में एक देश का संविधान बनकर तैयार हुआ, जिस देश का नाम है क्यूबा। क्या नाम है? क्यूबा। इस देश का संविधान कब बना? 2019 में। तो सबसे पुराना यूएसए कब बना? 1789 में। कब बना? 1789 में। तो ये है सबसे पुराना, ये है सबसे न्यू। अब पूछेगा भारत का संविधान कब बना, तो भारत का संविधान के बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा कि भारत का संविधान कब बना, संविधान सभा ने इसे कब अपनाया, कब लागू किया। ऐसे 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा के द्वारा हमारे संविधान को अंगीकृत किया गया। लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया। हर एक चीज़ के बारे में हम चर्चा करेंगे
आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि आपको समझ में भी आए, आपका क्वेश्चन भी न छूटे। देखिए, पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई में मुझे मज़ा आ रहा है। पढ़ने का मतलब ये है कि जो आप पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आ रहा है, उस चैप्टर से जो क्वेश्चन आ रहा है, क्या वह क्वेश्चन हम टेकल कर पा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं टेकल कर पा रहे हैं और उस चैप्टर को हमने पढ़ा है तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर रिवीजन की कमी है। हमने एक बार पढ़ा उसके बाद छोड़ दिया। हम भी आज बार बार रिवीजन करते हैं। जब तक आप रिवीजन नहीं करिएगा तब तक आप बेस्ट स्टूडेंट नहीं बनिएगा। रिवीजन करना अति आवश्यक है। आज भी मैं पढ़ाई करता हूँ, एक किताब को 5 बेर 6 बेर पढ़ता हूँ, क्योंकि ये माइंड है, ये मेंटलिटी पावर है। किसी भी चीज़ को जितने बार देखिएगा वो उतने ही ज़्यादा याद होगा। किसी ने इंसान ने कैलकुलेशन के एक बार पढ़ लिया, सोचा कि याद ही नहीं होगा। एक बार पढ़ेगा 20% याद होगा, दोबारा पढ़ेगा 40% याद होगा, 3 बार पढ़ेगा 60% याद होगा। ऐसे ही याद होता है। इस तरीके से आपको रिवीजन करना है। वैसे भी मैं आपको रिवीजन क्लास में ही करा रहा हूँ, पढ़ा भी दे रहा हूँ, 1 सेकंड में रिवीजन भी करा दे रहा हूँ, ताकि आपका रिवाइज भी यहाँ हो जाए। और इस वीडियो को देखने के बाद आप घर पर भी क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो सबसे नया संविधान क्यूबा, सबसे ओल्डेस्ट संविधान किसका है, यूएसए का है। थोड़ा अब हम लोग कुछ आगे चलना है। एक क्वेश्चन आया था और वो क्वेश्चन छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया था। मतलब वो क्वेश्चन था कैसा, उसका प्रकृति, उसका नेचर कैसा था। तो मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन आया था, विश्व का कौन सा सबसे छोटा लोकतांत्रिक संविधान है। मतलब किस देश का सबसे छोटा लोकतांत्रिक संविधान है। ध्यान समझिए, विश्व का सबसे छोटा लोकतांत्रिक संविधान किसका है, यही क्वेश्चन आया था। तो बाबू इसका आंसर होगा नौरी। क्या आंसर होगा, नौरी। नौरी एक देश है। तो विश्व का सबसे छोटा लोकतांत्रिक संविधान कौन सा है, तो है आपका नौरी। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अभी मैं लंबे समय का वीडियो नहीं बना रहा हूँ, शॉर्ट समय का वीडियो बना रहा हूँ। 15 मिनट 20 मिनट, इतना से ज़्यादा वीडियो मैं नहीं बना रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि ताकि आपको छोटे छोटे समय में अच्छा टॉपिक मैं दे सकूँ, अच्छे से पढ़ा सकूँ। अभी मैं इसके 1 सप्ताह बाद में जब वीडियो लाऊंगा तो 45 मिनट 1 घंटा, 45 मिनट 1 घंटा का वीडियो होगा और वो वीडियो काफ़ी संक्षिप्त होगा। मैं आपको बेसिक जानकारी दे रहा हूँ संविधान के बारे में, क्योंकि मैं संविधान स्टार्टिंग नहीं किया हूँ। जब मैं संविधान स्टार्टिंग करूँगा तो बहुत लोग, आप लोगों ने पढ़ा होगा संविधान कि संवैधानिक विकास 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्टिंग करते हैं। मैं वहाँ से स्टार्टिंग नहीं करूँगा। मैं आपका संविधान सभा से स्टार्टिंग करूँगा और लास्ट में मैं आपको पढ़ाऊँगा क्या, रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, सेटलमेंट एक्ट के बारे में, पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। ये सारे चार्टर एक्ट के बारे में सबसे लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, तो मैं चाह रहा हूँ आपको अच्छे से पढ़ाना। और हम जो आपको कंटेंट दे रहे हैं ये आपको जाहिर से लगता होगा कि कंटेंट कहाँ से मिल रहा है। ये कंटेंट एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ और बेस्ट एनसीईआरटी। हम भी 2-3 मतलब किताब पढ़ रहे हैं संविधान का और अच्छा से पढ़ रहे हैं, ताकि मैं आपको भी अच्छा से पढ़ा सकूं और आपके पास जो कंटेंट है वो सबसे अच्छा कंटेंट जाए। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये जो टॉपिक है वो अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को अपने ग्रुप, अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।